बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 12 रेखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 12.1 के उदाहरणों को हल करने के बारे में अध्ययन किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल करने के बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों, प्रश्न 1 और 2 दोनों ही इजी है। देखिए इनको कैसे अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1, ग्राफीय विधि से निम्न रेखीय प्रोग्रामन समस्याओं को हल करना है। ग्राफीय विधि से, आलेखीय से। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत व्यवरोध हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, अर्थात प्रतिबंध, कंडीशन, शर्त, और उद्देश्य हमारा क्या है, z बराबर 3x + 4y। तो हमें x और y के मान निकालने हैं और यहाँ पे रखना है, और वो मान कौन से बिंदु पे ये अधिकतम देता है, कौन से बिंदु पे न्यूनतम देता है, वो मान निकालना है। और यहाँ पे तो हमें अधिकतमीकरण करना है, मतलब इसका z का अधिकतम मान निकालना है कौन से बिंदु पे। अब देखिएगा, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, असमीकाओं को समीकरण में बदलते हैं। असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर तो देखिएगा, अपने पास असमीका है x + y < 4। इसको समीकरण में बदल दिया तो बराबर 4। और कौन सी है, एक है x > 0, तो x बराबर इसको समीकरण में और इसको भी समीकरण में। अर्थात यहाँ से तो 0 0 प्राप्त हो गए, और यहाँ से अपन मान ले लेते हैं x और y के। ये अपन x और y के मान ले लेते हैं, x और y। सिंपल तरीके से x को 0 रखेंगे 0, तो y क्या होगा 4, और अब की बार y को 0 रखेंगे तो x क्या हो गया 4। तो ऐसे अपन x और y के मान निकाल लेते हैं, अर्थात निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो अपने पास निर्देशांक प्राप्त हो गए 0 0, इसी प्रकार से 0 4, और इसी प्रकार से 4 0। ये अपने पास में निर्देशांक प्राप्त हो गए। तो बच्चों, ये तो 0 0 मूल बिंदु होता है, और यहाँ से ये समीकरण जो हमें दिया है x + y बराबर 4, इसको अपन आरेख के ऊपर अर्थात ग्राफ के द्वारा निरूपित कर देते हैं। तो देखो, असमीकाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने पर या दर्शाने पर और बच्चों, उसके लिए हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, अर्थात x y z। ये अपन ले लेते हैं x x' y y'। अब देखिएगा, यहाँ हमारे पास में कौन कौन से हैं, 0 0, तो ये तो 0 0 हो गया ओ बिंदु। अब देखो, यहाँ पे है 0 4, तो अपन ले लेते हैं 1 2 3 4, इसी प्रकार से 1 2 3 4। तो यहाँ पे पहले है अपने 0 4, तो यहाँ पे 0 4 ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा 0 4। इसी प्रकार से 4 0, तो यहाँ पे x का मान 4, तो ये 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 0। इसको दे देते हैं a बिंदु, इसको दे देते हैं b बिंदु। a और b बिंदु को अपन मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया a और b बिंदु को। ये रेखा कौन सी हो गई, x + y = 4। ये अपने पास में रेखा हो गई, और हमने इसको ग्राफ के द्वारा निरूपित कर दिया, ये ग्राफ द्वारा। इसीलिए क्वेश्चन में दिया है ग्राफ विधि के द्वारा इसको हमें हल निकालना है उद्देश्य फलन का, तो ये हमने ग्राफ के द्वारा निरूपित कर दिया। यहाँ तो एक असमीका दी है, अगर 2 दी होती, 3 दी होती, 4 दी होती, तो सभी को इस प्रकार से अपन निरूपित कर देते हैं। इसके बाद में हमें देखना है इसका हल क्षेत्र, इस असमीका का हल क्षेत्र। और असमीका क्या है, x + y, असमीका हमारे x + y < 4। और बच्चों, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे हमें x का मान 0 और y का मान 0 रख के देखना है। तो ये रखा 0, ये रखा 0 <4, तो 0 <4 क्या 4 से छोटा होता है, क्या 0 होता है? सही बात है, सत्य है। और सत्य होने पे
इस असमीका का हल क्षेत्र कहां होगा? मूल बिंदु की तरफ। हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर होता है इसका हल क्षेत्र। तो बच्चों ऐसे अपन तीर के निशान के द्वारा इसका हल क्षेत्र दिखा देते हैं। ये हमने इसका हल क्षेत्र दिखा दिया इस रेखा का। अब हमारे पास में व्यवरोध और भी दिए हुए हैं। एक व्यवरोध दिया हुआ है जिसको बोलते हैं ऋणोत्तर व्यवरोध। ऋणोत्तर व्यवरोध वो हमें दिए हुए है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये क्षेत्र हो गया, ऐसे जाएगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हमारा ऐसे ये क्षेत्र, x ग्रेटर देन और y ग्रेटर ये क्षेत्र प्राप्त हो गया। अब देखो इन तीनों असमीकाओं से घिरा क्षेत्र है क्या? उभयनिष्ठ है, अर्थात हाँ सर उभयनिष्ठ क्षेत्र है। उसको अपन नाम दे देते हैं 0, इसको a दिया है, इसको b दिया है, तो अपन बोलते हैं उभयनिष्ठ क्षेत्र। और इस उभयनिष्ठ क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? इस उभयनिष्ठ क्षेत्र को बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। इस सुसंगत क्षेत्र में ही हमें मान प्राप्त होते हैं जेड के अधिकतम और न्यूनतम। वो कहाँ होते हैं? कोणीय बिंदु पे, यदि परिबद्ध है तो। उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा हो गया? ओ ए बी, जो कौन सा है? छायांकित भाग। ये हमारा क्या हो गया? उभयनिष्ठ भाग हो गया। अब हमें देखना है कि उभयनिष्ठ भाग क्या है? परिबद्ध है क्या? तो ये परिबद्ध क्षेत्र है। और ऐसी स्थिति में कोणीय बिंदु अपन लेते हैं। कोणीय बिंदु पर मान, जेड का अधिकतम न्यूनतम मान कोणीय बिंदु पे प्राप्त होता है। और कोणीय बिंदु अपने पास कौन से हैं? 0, ए और बी। कोणीय बिंदु अर्थात परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध क्षेत्र जो वृत्त की आकृति बनाए, या अपन यूं कह सकते हैं कि जो बंद क्षेत्र हो, खुला क्षेत्र ना हो। और अपरिबद्ध कौन सा होता है? इस प्रकार का क्षेत्र जिसमें क्या हो, एक साइड में कोई दिशा में क्या हो, इसका विस्तार अनंत की तरफ जाए, उसको बोलते हैं अपरिबद्ध क्षेत्र। तो यहाँ पे देखो ये अपना कौन सा हो गया? परिबद्ध क्षेत्र हो गया, ये उभयनिष्ठ क्षेत्र हो गया। ये उभयनिष्ठ और ये अपना परिबद्ध है। उभयनिष्ठ है इसलिए परिबद्ध है, क्यों है? क्योंकि बंद आकृति है, या बोलते उत्तल बहुभुज है। अब देखिएगा ये हमने क्षेत्र निकाल लिया। अब इसके निर्देशांक 0 0 4 0 और यहाँ पे 0 4, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 4 0 और यहाँ पे 0 4। अब निकालते अपन कोणीय बिंदु पे मान। कोणीय बिंदु और कोणीय बिंदु पे z के संगत मान, यही हमें निकालना है। और z के संगत मान के लिए उद्देश्य फलन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो अपन देख लेते हैं। उद्देश्य फलन हमें दिया हुआ है ये रहा 3x + 4y। तो ये अपना उद्देश्य फलन है 3x + 4y। तो यहाँ पे कोणीय बिंदु लेते हैं, पहला है O 0 0, तो 0 0 पे अपना उद्देश्य फलन का मान प्राप्त होता है 0। दूसरा कोणीय बिंदु लेते हैं 4 0, 4 0 पे उद्देश्य फलन का मान अर्थात z के संगत मान प्राप्त होता है, तो यहाँ रखते हैं 4, तो ये 12, और यहाँ पे 0, तो 0 = 12। इसी प्रकार तीसरे कोणीय बिंदु पे लेते हैं, ये अपने पास में a बिंदु था, ये b बिंदु पे 0 4 पे 0 4 पे अपन देखते हैं संगत z का मान, तो यहाँ पे अपन रखेंगे 0 + 4 रखा तो 16 = 16। ये हमारे पास में संगत z के मान अर्थात उद्देश्य फलन के मान प्राप्त हो गए। अब हमें इन उद्देश्य फलन अर्थात संगत z के मान को देखना, अधिकतम कौन सा है। तो सर 0 है, यहाँ पे 12 है, 16 है, तो अधिकतम मान यही है, तो यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम। अतः बिंदु से कौन सा कोणीय बिंदु है? 0 4, तो 0 4 पर उद्देश्य फलन, उद्देश्य रेखिक फलन
Z अधिकतम मान 16 प्राप्त होता है। और यही हमारा आंसर है। जो हमने एग्जाम्पल लिया था शुरू में जब टॉपिक स्टार्ट किया था कि हमें कितनी मेज और कितनी कुर्सी लेनी चाहिए ताकि हमें अधिकतम लाभ मिले, और उसी को अपन बोलते हैं सुसंगत मान। अर्थात यहाँ पे सुसंगत मान अधिकतम कौन सा है, 16 है। अर्थात हम 0, 4 अर्थात मेज और कुर्सी के बाद कुछ भी ले लेते हैं, तो 0 मेज ले, कुर्सियाँ 4 ले, तो हमें 16 रुपये जो भी चीज़ है वो यहाँ पे अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन पे ये हमें उद्देश्य फलन का मान अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। स्टेप हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से पद हमें कैसे कैसे करना है। सबसे पहले समीकरण में बदलना है, ग्राफ में कन्वर्ट करना है, ग्राफ का हल क्षेत्र निकालना है अर्थात असमीका का हल क्षेत्र निकालने के बाद में हमें उनका उभयनिष्ठ क्षेत्र देखना है। उभयनिष्ठ क्षेत्र को हमें ये देखना है कि किस प्रकार का है, उसमें हमें निरीक्षण करना है परिबद्ध है या अपरिबद्ध। परिबद्ध होगा तो उसका अपन कोणीय बिंदु ले लेते हैं, उस उभयनिष्ठ भाग के कोणीय बिंदु ले लेंगे और कोणीय बिंदु को अपन संतुष्ट करा देते हैं उद्देश्य फलन में, तो उसका अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त हो जाता है। अगर अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध कोश कैसा होता है, किसी एक दिशा में उसका विस्तार अनंत की तरफ जाता हो, यथार्थ उसका क्षेत्र क्या हो, किसी कहीं पे एक दिशा की तरफ खुला हो या खुला परिबद्ध क्षेत्र हो, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, अपरिबद्ध। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन के रख के समीका को फिर उसका ग्राफ बनाते हैं। अगर वो उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरता है तो अपन बोलेंगे उसका हल क्षेत्र नहीं है, अर्थात उसका जो अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त नहीं होता है। अगर उसकी असमीका जो हम यहाँ से ax प्लस बी वाई लेस देन m और इसी प्रकार से ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m, अगर ऐसे अपन रखते हैं तो इस क्षेत्र में ये क्या था, यदि उसका न्यूनतम m ये यहाँ पे न्यूनतम के लिए और यहाँ पे अधिकतम के लिए, अगर इनकी असमीकाएं उस उभयनिष्ठ भाग से गुजरती है, ये भी कॉमन करती है, तो उसका हल क्षेत्र नहीं होता है, अर्थात उसका कोई मान प्राप्त नहीं होता है। ये अपन बात कर चुके हैं एग्जाम्पल 4 में भी और आगे क्वेश्चन में भी अपन करेंगे जब क्षेत्र कैसा हो, अपरिबद्ध होगा तो इस प्रकार से अपन सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2। यहाँ पे भी निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत उद्देश्य फलन दिया है -3x + 4y का न्यूनतमीकरण करना है, अर्थात उसका न्यूनतम मान निकालना है। कौन से व्यवरोधों में लिए, यहां हमें दी हुई है असमीकाएं। तो पहले असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर ये बदलेंगे तभी तो हमें रेखा प्राप्त होगी, अर्थात ग्राफ के ऊपर निरूपित करेंगे। तो बदल दिया हमने पहले असमीका को, यहाँ से x + 2y = 8, x प्लस यहाँ हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया, समीकरण आ गया। और यहीं से अपन x और y के मान निकाल लेते हैं। ये लीजिए x और ये y, 0 रखा यहाँ पे 0 तो y का मान 4, y को 0 रखा तो x का मान 8। इसी प्रकार दूसरी असमीका देखो, दूसरी असमीका ये रही अपने पास, इसको भी हम समीकरण में कन्वर्ट कर देते हैं, अर्थात यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगा देंगे तो 3x + 2y = 12। और यहीं से अपन x और y के मान ले लेते हैं। ये हमने x और y के मान ले लिया, x बराबर 0 रख लेते हैं तो 0 रखा तो y का मान 6। इसी प्रकार से यहाँ से y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखा तो x का मान 12/3 = 4। और यहाँ पे ऋणोत्तर व्यवरोध भी है, ऋणोत्तर व्यवरोध x > 0 = 0 और y > 0, इसको भी अपन समीकरण में बदले तो x बराबर 0 और y बराबर 0। अब इन असमीकाओं को समीकरण में बदल दिया, उसके बाद में हम ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ बना लेते हैं ग्राफ, देखिएगा ये x ये y यहीं पे आएगा अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। तो देखिएगा पहले अपन यहाँ की बात कर लेते हैं, 0 4 तो और 8 0, तो यहाँ पे अपन लेते हैं 0 4 और 8 0, 0 4 और 8 0, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 6 और यहाँ पे भी आगे तक चले जाते हैं
7 8 ये एक्स एक्स है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे देखो 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ लिख दिया हमने 8 0। इसी प्रकार से 4 तो 1 0 4 तो 1 2 3 वाई पे 4 जाना है तो 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेगा 0 4। ये बिंदु मान लेते हैं ए और इसको दे देते हैं बी, और ए और बी को मिला देते हैं, तो ये अपने पास में रेखा प्राप्त हो गई। कौन सी वाली? x + 2y = 8। तो यहाँ लिख देते हैं x + 2y = 8। इसी प्रकार से यहाँ पे बना लेते हैं, ये अपने पास में 0 6 और 4 0, तो यहाँ लिख लेते हैं 0 6 और 4 0, 0 6 4 0। अब देखो 0 6 पे जाते हैं, पहले 4 0 पे जाते हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 0, इसको दे देते हैं अपन C। ऐसे ही 0 6 पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 0 6। तो इनको मिलाते हैं, ये D हो गया, इनको अपन मिला देते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगी रेखा। कौन सी वाली? ये वाली रेखा 3x + 2y = 12। यहाँ लिख लेते हैं इसको 3x + 2y = 12, 3x + 2y = 12 और x + 2y = 8। तो ऐसे हमने दोनों रेखाओं को ग्राफ के ऊपर निरूपित कर दिया। इसी को बोलते हैं ग्राफीय विधि। अब देखो यहाँ पे ये प्रतिच्छेद भी कर रही है, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ऐसे भी निकाल सकते हैं, या यहाँ से इन दोनों समीकरणों को हल करके भी निकाल सकते हैं। अर्थात यहाँ पे देखो इसको 3 से गुणा करके यहाँ घटा देंगे, तो ये तो 3x + 2y = 12, इसको 3 से गुणा किया तो 3x + 6y = 24, 3 से गुणा करके इसमें से घटा दिया तो 3x + 6y = 8 या 24, ये हमने घटा दिया, ये कैंसिल। -4y = अब यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे 12, तो ये माइनस है तो माइनस कैंसिल, तो y बराबर अपने पास में प्राप्त हो गया 3, और y बराबर 3 है यहाँ पे रख देते हैं इस समीकरण में, तो x का मान क्या हो जाएगा? x + 6 = 8, तो x = 2। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमारे पास 2 और 3 प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे अपन इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं और इसको मान लेते हैं कोई भी नाम A B C D E बोल देते हैं। अब हमें निकालना है इनका हल क्षेत्र। यहाँ से अभी बात स्टार्ट होती है हल क्षेत्र की। ये बातें तो अपन 9वीं 10वीं तक या 11वीं तक पढ़े हुए हैं। अब हल क्षेत्र है वो भी पढ़े हुए हैं, परंतु यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है सही होना। तो देखो कैसे करते हैं हल क्षेत्र। हल क्षेत्र के लिए असमीका में अपन जाते हैं, असमीका में अपन 0 0 रखते हैं। तो देखो पहली असमीका है x + 2y ≤ 8, 2y < 8। तो हमने क्या करना है? x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 + 0 0 रहेगा, < 8। ये बात क्या है? सत्य है। 0 8 से छोटा होता है, सत्य है। अर्थात इस असमीका का हल क्षेत्र कहाँ होगा? मूल बिंदु की ओर होगा। तो बच्चों यहाँ पे अपन इस असमीका का हल क्षेत्र कौन सा? x + 2y = 8। तो इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा? मूल बिंदु की ओर। ये अब देखिएगा दूसरी है हमारे पास में असमीका, यहाँ पे 3x, यहाँ दूसरी असमीका लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। ये दूसरी असमीका है 3x + 2y < 12। यहाँ 0 प्लस यहाँ पे भी 0 <= 12। ये बात क्या है? ये भी सत्य है। अर्थात 0 12 से छोटा होता है। तो इसका भी हल क्षेत्र कहाँ होगा? मूल बिंदु की तरफ होगा। तो ये इसका भी हल क्षेत्र अपन मूल बिंदु की तरफ ही कर देते हैं। देखिएगा ये रेखा कौन सी है? 3x + 2y = 12, ये वाली रेखा। इसका भी हल क्षेत्र कहाँ होगा? मूल बिंदु की तरफ ही होगा। ये हमने इसका भी हल क्षेत्र प्राप्त कर लिया। अब देखिएगा, अब हमारे पास में है ऋणोत्तर व्यवरोध, अर्थात x > 0, y > 0। इनके द्वारा क्षेत्र भी देखना है। तो x > 0 इधर होगा, अर्थात इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा? इसका हल क्षेत्र यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ये लीजिए बच्चों, इसका हल क्षेत्र कर लेते हैं। x > 0 का भी हल क्षेत्र ये वाला। ऐसे इसका हल क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा।
इसी प्रकार से अपन दूसरा हल क्षेत्र भी प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए उसका हल क्षेत्र अपन ले लेते हैं। देखिएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका हल क्षेत्र कौन सा होगा? ये वाला हल क्षेत्र हो जाएगा। तो इन चारों असमीकाओं से कौन कौन सी, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, इन चारों असमीकाओं से हमें उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा प्राप्त हो गया? सर उभयनिष्ठ क्षेत्र ये वाला प्राप्त हो गया। यहां से अपन बात कर लेते हैं, ये उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त हो गया, ये वाला उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त हो गया। यहां से ये उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त हो गया। अब देखना है उभयनिष्ठ क्षेत्र है तो उसके हमें क्या निकालना है? कोणीय बिंदु निकालना है। उभयनिष्ठ क्षेत्र के अपन कोणीय बिंदु निकाल लेते हैं। कोणीय बिंदु हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? उभयनिष्ठ क्षेत्र, ये वाला उभयनिष्ठ क्षेत्र। जिसको अपन क्या बोलते हैं? सुसंगत क्षेत्र भी बोलते हैं। और ये क्या है? परिबद्ध है। ये किस रूप में है? परिबद्ध है। परिबद्ध होने पे इसका हल कहाँ प्राप्त होता है? कोणीय बिंदु पे इनका मान प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पे a, यहाँ पे 0, यहाँ पे c, यहाँ पे e, इस जगह पे इसका मान हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसके कोणीय बिंदु लिख लेते हैं। कोणीय बिंदु, यहीं पे वो क्या देगा? मान देगा z के संगत मान। तो यहां पे लेते हैं z के संगत मान। और उद्देश्य फलन हमें क्या दिया हुआ है? उद्देश्य फलन हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिएगा -3x + 4y। तो यहाँ लिखते हैं z बराबर -3x + 4y। अब कोणीय बिंदु लेते हैं। कोणीय बिंदु ग्राफ से देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 0 0, तो यहाँ 0 0 0 0 पे z का मान क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरा कोणीय बिंदु देखते हैं। दूसरा कोणीय बिंदु देखो यहाँ पे है 4 0, तो यहाँ लिखते हैं 4 0। और 4 0 पे ये z क्या देगा? यहाँ पे 4 देगा तो -12, और वहाँ पे 0 तो ये -12 ही होगा। इसी प्रकार तीसरा देखिए। तीसरा देखो यहाँ पे है अपने पास में 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3। कोणीय बिंदु यहाँ पे कौन सा? ये ले लिया, ये ले लिया। जो उभयनिष्ठ है उसका कोणीय बिंदु देखना है परिबद्ध क्षेत्र का, अर्थात उत्तल बहुभुज का। तो यहाँ पे 2 3, तो देखो 2 3, तो z बराबर 2 रखेंगे यहाँ पे तो -6, 3 रखेंगे तो 12 = 6। और देखिए कोणीय बिंदु, अब कोणीय बिंदु होगा 0 4, यहाँ पे होगा 0 4, तो इसको भी रख लेते हैं अपन 0 4। तो इस पे देखो z का मान, यहाँ पे 0 4 रखेंगे तो 16 = 16। तो ये हमारे पास में कोणीय बिंदु पे मान प्राप्त होंगे z के, अर्थात उद्देश्य फलन के। अब हमें यहाँ उद्देश्य फलन को देखना है। क्वेश्चन में जो पूछा है उसी हिसाब से देखना है। तो क्वेश्चन में हमें न्यूनतम पूछा है, और न्यूनतम के लिए हमें यहाँ देखना है न्यूनतम कहाँ पर है। तो न्यूनतम अपने पास में हो गया यहाँ पे ये वाला, ये वाला। तो अपन लिखेंगे न्यूनतम। अतः बिंदु 4 0 पर उद्देश्य रेखिक फलन z का मान न्यूनतम कितना प्राप्त हो रहा है? -12 प्राप्त होता है। और यही हमारा आंसर है। ऐसे हमें
सोल्व करना है। तो बच्चों इस प्रकार से अपन रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या को आलेखीय विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। तो हमें न्यूनतम और अधिकतम मान निकालने हैं, x और y के मान निकालना है, उद्देश्य फल हमें दिया होता है। x और y के मान निकालने के लिए असमीकाएं दी होती है, असमीकाओं को हमें समीकरण में कन्वर्ट करना है, आलेख विधि के द्वारा उनको निरूपित करना है, हल क्षेत्र निकालना है, उभयनिष्ठ क्षेत्र को देखना है, परिबद्ध है अपरिबद्ध है वो देखना है, और उसके बाद में हम उनके मान निकाल देते हैं। अर्थात वहाँ पे कोणीय बिंदु के मान अपन किस में रख देते हैं, उसके उद्देश्य फलन रख देते हैं। अधिकतम पूछेगा अधिकतम बताएंगे, न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम बताएंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल करने के बारे में अध्ययन किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न संख्या 3 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करने के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।